हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम सिखाएंगे क्लास 10 की मैथमेटिक्स। आज हम सीखेंगे वास्तविक संख्या के अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित कुछ प्रश्न सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है कि इतना तथा इतना का एहसियत ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। चलो, या ऐसे भी लिख सकता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा इतना तथा इतना का एहसियत ज्ञात कीजिए, जो भी ऐसा बोले। चलो, कलम कहाँ से चलाओगे। पहला कार्य होगा, लिखोगे हल। हल लिखने के बाद ए देखो कौन छोटा कौन बड़ा, पहले फाइंड कर लो। भाई ए बड़ा ए छोटा, लिख लो। 426 छोटा है 576 से। चलो, छोटे से बड़े वाले में भाग दी जाती है, ये नियम होता है। हम 426 से भाग करेंगे किस में, 576 में। करो, एक बार में जाएगा मेरे भाई, साफ साफ दिख रहा है, उतना ही रह जाएगा। 426 घटाओ 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इससे भाग करेंगे इसमें, यही नियम सिखाया ना आपने अगली वाली वीडियो में। हाँ चलो, अब इसमें भाग करते हैं। अब 426 में भाग करेंगे, करो, कितने बार में जाएगा, 2 बार में करें, चल जाएगा 2 बार में। देखते हैं, 2 शून्य 0, 2 पचे 10 के 0, हासिल 1, 2 1 2 1 3, ज़्यादा हो जाएगा 3 बार में। चलो घटाओ, 6 2 और 1। अब इससे भाग करेंगे इसमें, करो। अब इससे इसमें भाग करेंगे, 126 से भाग करेंगे 150 में, करो, कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 126 ही रह जाएगा। घटाओ, कितना हो जाएगा, 10 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 4, और 4 से 2 जाएगा 2, और 24 से हम भाग करेंगे 126 में। करो, 126 में 24 से हम भाग करेंगे, कितने बार में जाएगा, 4 नहीं 5 बार में करते हैं। 5 चौक को 20 के 0, हासिल 2, 5 दूना 10, 2 12। अब घटा लो, कितना हो जाएगा, 6, ये तो खत्म। अब इससे भाग करेंगे किन में, 24 में भाग करो, कितने बार में जाएगा, 6 चौका 24, 4 बार में खत्म हो गया। तो यहाँ पे किसने इनको खत्म किया, 6। इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, 6। पेपर में ऐसे करोगे ना भाई, ऐसे ना करोगे, ऐसे ना करोगे, तब सर कैसे करेंगे। इतना करने के बाद भाई नीचे जगह नहीं मिल पाएगी, क्योंकि बोर्ड थोड़ा सा कैमरे से नहीं आ पाएगा, तो थोड़ा सा मैं इधर करूँगा। आप इसके नीचे लिखना पेपर में, मैं साइड में कर दे रहा हूँ, लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। इतना लिखने के बाद इनको हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या थी भाई, यही थी ना, ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर, यही ना है, ये सिद्ध किया गया कथन है। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का नियम है। ये स्टेप, ये करने की जो सिस्टम है, ये कौन से नियम है, ये आपने सीखा ना उसमें अगले वाली वीडियो में, तो वही चीज है। अब चलो, हम इनको इनके आधार पे क्या कर लेंगे, व्यक्त कर लेंगे। चलो, तो यहां पे लिखना चरण 1। चलो, चरण 1 में लिखो, तो चरण 1 ये वाला है। चलो, यानी हमने सीखा था अंदर वाला चाहिए। अरे भाई मैंने बताया था ना, नहीं सीखे हो सीखो। इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बी से, इसको क्यू से, इसको आर से करते हैं। अगर हमें ए चाहिए तो क्या करेंगे, ए चाहिए तो इनका इनमें मल्टीप्लाई करते हैं, बी और क्यू का, आर को ऐड कर देते हैं। यही सीखे हो ना, तो ही काम करना है यहाँ पर भी।
अगर मुझे अंदर वाला चाहिए तो इनका मल्टीप्लाई करना है, जो रिमाइंडर आ रहा है उसको मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। करो तो 576 के बराबर में क्या लिख सकता हूँ, इनका इनमें मल्टीप्लाई करके 426 गुणे 1, इसमें मैं क्या इतना जोड़ दूंगा प्लस 150। फिर चरण 2, चलो चरण 2 कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। अब अंदर कौन है, 426 है, 426 के बराबर इनका इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और रिमाइंडर मेरा क्या आया है 126, इसको मैं जोड़ दूंगा 126। चलो अब चरण इसमें चरण 3, चलो चरण 3 है हमारा। अब इसमें क्या 150 अंदर है, अब इसको हम बाहर लिखेंगे, 150 हम बाहर लिख लेंगे। इसके बराबर इनका इनमें मल्टीप्लाई कर देंगे 126 का 1 में, और कितना ऐड कर देंगे 24। चलो देख पा रहे हो। अब इधर चरण 4 ही है ना हमारा। चलो तो अब 126 को मैं पहले लिख लूंगा, अंदर ही है, 126 को मैं पहले लिख लूंगा, इसका मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 24 का किसमें 5 में, और मैं 6 ऐड कर दूंगा। आ रहा है समझ में। अब इसमें चरण 5 में मैं भाई वही नियम है इसमें, क्या मैं समझाऊं, समझो। अब अंदर कौन है 24 है, इसको अगर मुझे चाहिए तो 6 का 4 में गुणा कर देंगे, और बचा रिमाइंडर 0 हो गया, किसके द्वारा हुआ 6 के द्वारा। फिर नीचे लिखोगे अतः संख्या इतना तथा इतना का यस्यप क्या है 6 है। आया समझ में, ऐसे लिख लेना भाई नीचे, अतः दिखेगा कि नहीं आपको, अतः संख्या 426 तथा 576 का एचसीएफ 6 है। आया समझ में, ऐसे लिखोगे आप। ऐसे अगर डायरेक्ट कर रहे हो तो नंबर नहीं मिलेगा, अगर पेपर में आ जा रहा है तो ऐसे आप सिस्टमेटिक से लगाओगे, अच्छे तरीके से लगाओगे तभी नंबर मिलेगा। आया समझ में। ऐसा इसका भी करना है, 3 लोग हैं तो 3 लोगों से क्या मतलब है, इसका हम इसमें करेंगे फिर कुछ आएगा भाई, इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे कुछ आएगा, फिर उस एचसीएफ से जो बची हुई संख्या है इससे एचसीएफ निकालेंगे, जो आएगा वो तीनों का एचसीएफ होगा। कर पाओगे क्या, मैं क्या बताऊं, नहीं तो इसको कर लेना। मैं इसके जगह पे दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं मेरे भाई, कोई मतलब नहीं, समझ आएगा। इसका इसमें करोगे कुछ एचसीएफ आएगा कि ना, जैसे मैंने 2 संख्याओं का किया तो मेरा एचसीएफ आया। अगर मान लो एक संख्या और रहती तो मेरा एचसीएफ 6 आया, उससे जैसे मान लो 18 होता तो मैं इससे उससे एचसीएफ निकालता, जो इससे और इससे एचसीएफ आता वो पूरी संख्याओं का एचसीएफ होता। भाई बस शब्द से समझो, 3 लोग हैं, इनका एचसीएफ निकालेंगे, कुछ आएगा, फिर वह जो एचसीएफ आया है फिर इससे निकालेंगे, फिर कहेंगे, फिर ऐसे सजा लेना, फिर लिखना अतः इतना तथा इतना, इतना इतना तथा इतना का एचसीएफ जो आया रहेगा लिख देना। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं। चलो इसको मैं मिटाऊं, थोड़ा मुझे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए ऐसी सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इतना इतना और इतना को भाग देने पर शेषफल क्रमशः इतना इतना और इतना प्राप्त होते हैं। यानी हमसे पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, जब इतना इतना को भाग दिया जा रहा है तो शेषफल इतना मिल रहा है।
किससे? उस संख्या से भाग दिया जा रहा है, तो वह संख्या क्या होगी? सर कैसे निकालना है? इसमें क्या पूछ रहा है? यस ये पूछ रहा है क्या? सर कैसे जानेंगे? यस ये पूछ रहा है। मेरे भाई समझो, जब क्वेश्चन में कहे ना बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो तो आपको एलसीएम निकालना है। जब कहे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो वहां पे एलसीएम निकालना है। जब कहे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए एलसीएम, जब कहे छोटी से छोटी संख्या तो एलसीएम। तो मुझे बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है तो मैं एलसीएम ज्ञात करूंगा। चलो एक बात तो पक्की हो गई, एलसीएम ज्ञात करना। दूसरी बात, जब भी क्वेश्चन ऐसे दे कि शेषफल प्राप्त हुआ, को सवाल दे ऐसे दे, संख्याएं दे, कहें कि भाग देने पर शेषफल इतना प्राप्त हुआ, तो क्या करना है? उन संख्याओं से इन शेषफल को, इन रिमाइंडर को घटा लेना है। ये नियम होते हैं। सर करो थोड़ा सा। चलो हल लिखना। कह दो कि दिए गए शेषफलों को संख्याओं से घटाने पर, दिए गए शेषफलों को, दिए गए शेषफलों को संख्याओं से घटाने पर, संख्याओं से घटाने पर, चलो घटा लो। यानी 398 से क्या घटाएंगे? 7 घटाएंगे। 436 से क्या घटाएंगे? 11 घटाएंगे। और 542 से क्या घटाएंगे? 15 घटाएंगे। सर काहे ऐसे घटाएंगे? भाई क्रम से दिया है, क्रमशः क्रमशः। इसका मतलब इनसे इनको, इनसे इनको, इनसे इनको घटा लेंगे। अच्छा सर घटा लो। 3 को इनसे घटाएंगे, कितना आएगा? 391 आ जाएगा। अरे भाई 8 से 7 जाएगा, एक ही बचेगा। इनसे घटा लो तो कितना हो जाएगा? 6 से 1 जाएगा, 5 आ जाएगा। और 3 से 1 जाएगा, 2 आ जाएगा। 4 है तो 4, 424 आ गया। इनको घटा लो तो 2 से ना जाएंगे, हासिल लेंगे। 12, 12 से 5 जाएगा, 7 बच जाएगा, हो जाएगा। 3, 3 से 1 जाएगा, 2 बच जाएगा, 5 बच गया, तो 527 हो गया। क्लियर है क्या? मैंने 3 संख्याओं का एलसीएम बताया भी था। कैसे करते हैं? पहले 2 संख्याओं का निकाल लेना, किसी भी 2 संख्याओं का निकाल लो, उसके बाद इनका एलसीएम आएगा। फिर बची हुई संख्या से इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ना सर एक बार और बोल दो मेरे भाई, समझो। इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। हाँ कुछ आएगा, हाँ जो भी आ रहा है, फिर इस एलसीएम से जो संख्या बच गई है इसका एलसीएम निकालेंगे। जो आएगा वह इन तीनों का एलसीएम होगा। अच्छा सर ये बात है। हाँ चलो निकालते हैं। निकालो। लिखना 391 तथा 425 का एलसीएम। चलो 391 तथा 425 का एलसीएम हमने कहाँ से बताया था? कलम चलाने के लिए। ये देख लो कौन बड़ा कौन छोटा। 391 सर छोटा है, 425 बड़ा है। चलो तो छोटे से बड़े में भाग देते हैं। मैं इधर दे रहा हूं। 391 में 391 से भाग करना है किस में? 425 में। करो कितने बार में जाएगा? एक बार में। 391 घटाओ तो 1 जाएगा, 4 बच जाएगा। ये हासिल लेगा, 12, 12 से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 3। ये 3 खत्म। अब इससे भाग करेंगे किस में? इनमें 391 में। करो कितने बार में जाएगा? कितने बार में जाएगा? 11 बार में ले चलो। गुणा कर लेते हैं। 34 गुणे 11, 11 चौको 44 के 4, हासिल 4, 11 3 33, 33 4 कितना हो जाएगा? 37। चलो तो कितना हो जाएगा गुणा करने पे? 374। घटा दो, घटाओ कितना आएगा? सॉरी हाँ 11 से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा? 7। ये 8 हो गया। 8 से 7 जाएगा 1, ये खत्म ही हो गया। 17 से भाग करेंगे किसमें? 34 में। तो 17 दूना 34, ये तो खत्म हो गया। चलो इसका मतलब खत्म हो गया। किसने काटा? 17 ने काटा।
इन दोनों का एचसीएफ 17 हो गया। हाँ भाई 17 हो गया। ऐसे छोड़ देंगे ना मेरे भाई, ऐसे ना छोड़ोगे। हमने बताया था यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके इनको दर्शाओगे भी। हाँ सर बताए तो थे आप, दर्शाएंगे। हाँ दर्शा लो। लिखना यूक्लिड, एक काली कहाँ गई, काली काली बुला रहे हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। चलो चरण एक सर चरण एक यानी यहाँ से, हाँ यहाँ से। चलो यहाँ से हमने कहा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, अंदर वाला ए बाहर वाला बी, इधर क्यू इधर आर, यही है ना। अगर ए चाहिए तो क्या करना होता है, इनका इनमें गुणा करना होता है सर, बी क्यू आर को जोड़ देना होता है, यही सीखे हो ना, वही तो करना है। अगर ए चाहिए तो इनका इनमें गुणा कर देंगे, जो शेषफल आ गया इसको जोड़ देंगे, बस ऐसा ही तो करना है। अच्छा सर करो। यानी अगर मुझे 425 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 391 का गुणा करना पड़ेगा, किसमें, एक में, और इसमें जोड़ना कितना है सर, 34 जोड़ देना है, रिमाइंडर जो आया है। चलो चरण दो लिखो यहाँ पे। अब अंदर कौन है, 391 है, 391 बराबर, अगर ये पता करना है इनका इनमें गुणा कर देंगे, 34 गुणे 11, कितना जोड़ना है, 17 जोड़ देना है। चलो चरण तीन ये है क्या, हाँ अब क्या चाहिए मुझे, 34 चाहिए, क्या करना पड़ेगा, 17 का 2 में गुणा कर देंगे, और कितना जोड़ोगे, 0, रिमाइंडर 0 आ गया क्या, हाँ कितना होगा 17, ऐसे अब कितना आ गया 17 मेरे भाई 17। फिर नीचे लिखोगे कि किनका किनका निकाल रहे हो, 391 तथा 425 का एचसीएफ 391 तथा 425 का एचसीएफ 17 आ गया। आंसर आ गया, नहीं भाई अभी नहीं आया है, तो यही आंसर, लेकिन अभी ये संख्या बची है ना। अब मैंने बताया इन दोनों का जो एचसीएफ आएगा उससे जो बची है संख्या उसका हम एचसीएफ निकालेंगे। हाँ सर बताए तो थे। इसको मैं मिटा दो, मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा। निकालो, इसका मतलब याद रखना 527 और 17, 527 इन दोनों का निकल गया, यही संख्या बची ना, तो मैं मिटा दे रहा हूं, ये याद रखना, ये ना पूछना कहां से आ गया। चलो 527 और 17 का एचसीएफ, हाँ लिखना पुनः फिर से करने जा रहे हैं ना, पुनः 17 तथा 527 का एचसीएफ करो, छोटा बड़ा पता करो ना, कौन है छोटा कौन है बड़ा, फिर ये है छोटा ये है बड़ा, तो लिख दो, भाग कर दो। हाँ भाई भाग कर देंगे। चलो 527 कितना बार में जाएगा, 17 तिया 51, खत्म हो जाएंगे क्या, हाँ कितना बच जाएंगे, 1, 17 करने 17, गजब सर खत्म। अब एचसीएफ मेरा क्या आ गया 17, इनसे भी जबकि ये दोनों संख्याएं थी, इनका जो आया था उसका भी 17, इनका भी 17 आ गया। फिर लिखना, यानी तीनों का 17 ही आ गया ना। फिर लिखना, यहां पे लगा दो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, नीचे लिखना यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। चलो क्या मुझे चाहिए, चरण 1 करो, क्या करना पड़ेगा, 527 चाहिए ना, पता ना, इनका इनमें गुणा कर देंगे, हाँ कर दो, 17 गुणे 31, कितना जोड़ना पड़ेगा, 0 आ गया रिमाइंडर, यानी एचसीएफ कितना हो गया 17 तथा 527 का एचसीएफ 17 है, ठीक है। फिर लिखना, अतः सबसे बड़ी
संख्या 17 होगी, अतः सबसे बड़ी संख्या 17 होगी। आया समझ में? आया। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट भी करिएगा, और यह भी कमेंट में बताइएगा कि आगे कौन मैं चैप्टर बताऊं। कम से कम 2 वीडियो और मैं इस पे दूंगा, उसके बाद आगे जो आप बोलो वो मैं पढ़ा दूंगा। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको अच्छे वीडियो लाऊं। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।